इंडिया में हर जगह पेट्रोल पंप्स बंद होने की बात चल रही है और उसी के वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिस वजह से लोग लाइनें लगाकर पेट्रोल की पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ बीपीसीएल कह रहा है कि हमारे पास इनफ सप्लाई है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर जब स्टॉक है तो फिर पेट्रोल पंप्स क्यों बंद है और ये पूरी बात क्या है, इसी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया। देखो, 23 मार्च को मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि जैसे कोविड के टाइम इंडिया स्ट्रांगली एक साथ खड़ा था, वैसे ही इस वॉर क्राइसिस में भी इंडिया को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। अब इस स्पीच में जब मोदी जी ने इस क्राइसिस को कोविड के साथ कंपेयर किया, और वो भी ऑलमोस्ट उसी दिन जब 24 मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, इसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे गलत तरीके से लिंक करना शुरू कर दिया। मतलब सोशल मीडिया पर ये चीज ऐसे फैलने लगी कि इंडिया में अब लॉकडाउन होगा, और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ी जब कई जगहों पर पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए थे। और इसके बाद तो ये बात भी फैलने लगी कि पेट्रोल खत्म हो गया है। पर अब असली बात सुनो, लॉकडाउन के रूमर्स सुन के गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि इंडिया में लॉकडाउन करने का कोई प्लान नहीं है, और लोगों को ऐसे रूमर्स से बचने के लिए कहा। और तभी बीपीसीएल ने दूसरे रूमर को भी क्लियर कर दिया। बीपीसीएल ने बोला कि हमारे पास फ्यूल के इनफ सप्लाईज है, इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी एक सिचुएशन इंडिया ने 1991 में भी फेस की थी, जिसके बाद ग्रेजुअली हमने फॉरेक्स रिजर्व्स और ऑयल स्टोरेज बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूँ 1991 की फ्यूल क्राइसिस की, जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया था। तब फ्यूल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे। उस वक्त हमारे पास फ्यूल रिजर्व्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज बस कुछ हफ्तों का था, जो आज 74 डेज का है। और तो और उस टाइम हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी लिमिटेड थे, जिससे कि हम फ्यूल खरीद सकते थे। पर 1991 के क्राइसिस के जैसे हालात फिर से ना हो, इसलिए हमने विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुल जैसे जगहों पर केव्स के अंदर इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टोरेजेस बनाए हैं, जिसकी कैपेसिटी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है। और साथ में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी अभी रिकॉर्ड हाई पर है। मतलब ये ऐसा फॉरेन मनी होता है जिसे हम ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इंडिया ने लिया है, जिस वजह से हमारे यहाँ फ्यूल क्राइसिस होने के चांसेस कम है, वो है डाइवर्सिफाइंग इंपोर्ट रूट्स। मतलब जो पहले हम फ्यूल के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहते थे, आज वही फ्यूल हम टोटल 35 प्लस कंट्रीज से लेते हैं, ताकि हमारी फ्यूल डिपेंडेंसी किसी एक चोक पॉइंट की वजह से ट्रिगर ना हो। बेसिकली सबसे इतना समझो कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा।